हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। लेकिन उसके पहले हमारा एक बॉक्स में जो कुछ जानकारी दी गई थी, इम्पोर्टेंट कुछ था, वो देख लेते हैं ज़रा सा। वो जो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये दिया गया इसमें कि ये जो चेंजेस होते हैं वेदर में, ये क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है कि ऑल चेंजेस इन द वेदर इज कॉज्ड बाय द सन। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक गैस का गोला है, कौन? सन। और इसकी जो दूरी है वो हम लोगों से, मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो इसके द्वारा जो एनर्जी यहाँ तक भेजी जाती है, ठीक, वो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, जो इसका हीट और लाइट का जो सोर्स है हम लोग के अर्थ पे, वो क्या है? यही सन है। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाएगा अर्थ पे, वो सन ही कहा जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से उस एरिया का वेदर, मौसम होता है। मान लीजिए आप डेजर्ट के आसपास रहते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो वहाँ का मौसम क्या होगा? गर्म होगा। अगर आप किसी समुद्र के किनारे पे रहते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ का मौसम उसी हिसाब से चेंज होता है एज कम्पेयर टू रेगिस्तान के। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक क्लाइमेट पे। देखिए क्लाइमेट में क्या बताया गया है। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि क्लाइमेट होता क्या है। देखिए इसमें एक डार्क करके लाइन लिखी है, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, जो वेदर है वो 25 ईयर्स तक जो रहता है, वही उस एरिया का वेदर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे एक साल गर्मी पड़ रही, पूरे साल गर्मी पड़ रही, फिर अगले साल भी गर्मी पड़ रही, फिर गर्मी साल, ऐसे 25 साल तक अगर लगातार होगा तो उस एरिया को कहा जाएगा कि ये गर्म एरिया है। अगर मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे बारिश पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक, अगले साल भी बारिश, उसके साल भी, अगले साल भी बारिश, फिर ऐसे चलता रहेगा, तो 25 साल तक अगर ऐसा रहेगा तो उसको बोला जाएगा कि हैवी रेन एरिया ये है। इस पैराग्राफ में आपको यही दिया गया। देखिए इसमें यही जो इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेन, देखिए अगर मान लीजिए ऐसा हो कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही, वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही, हर साल बारिश भी हो रही, वो हो रही, तो उस एरिया को क्या कहा जाएगा? हॉट एंड वेट। अब इसके बाद आपके यहाँ नीचे 7.2 और 7.3 टेबल्स दी गई हैं। इनमें आपको इंडिया का वेदर दिया गया है, दो अलग अलग सिटीज़ का, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो चलिए उनको देखते हैं, उनका जो एवरेज है उसको ज़रा सा समझते हैं कि इन टेबल्स के द्वारा इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। जैसे देखिए श्रीनगर है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसमें क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक, हम लोग टॉपिक ही क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट क्या होता है, एक बार ज़रा फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर एरिया का 25 साल तक, 25 ईयर्स तक जो वेदर है वो जिस प्रकार का होता है, उसी को उस एरिया का क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जनवरी में श्रीनगर की हम लोग बात करें, जनवरी में जो डेली का मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -2.3 होता है, और डेली का जो मैक्सिमम टेम्परेचर श्रीनगर में जनवरी में होता है वो होता है 4.7। ठीक, तो और यहाँ पे जो मीन टोटल रेनफॉल होती है मिलीमीटर में जनवरी में, वो होती है 57। ठीक, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको रेन गॉज के बारे में बताया था, ये जो रेनफॉल है ये उसी से नापी जाती है। अगर आपकी वो वीडियो छोटी तो यहाँ पे टच करके आप देख सकते हैं। इसके बाद सारे मंथ का इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्लाइमेट कैसे निकालते हैं। देखिए ये तो हमारा हुआ मंथली वाइज एवरेज, ये तो हुआ मंथली वाइज एवरेज। अब ईयरली वाइज एवरेज भी निकालेंगे, इस पूरे का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे का एवरेज निकालेंगे तो हमको पूरे ईयर का एवरेज निकल आएगा कि इस पूरे साल भर में श्रीनगर में कैसा क्लाइमेट वेदर रहता है। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह देखते हैं। पहले एक और एग्जांपल, तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो इसमें देखिए जनवरी में मिनिमम टेम्परेचर 22.2 होता है और मैक्सिमम 31.5 होता है। जो मीन रेनफॉल है वो वहाँ से एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर जो है वो बहुत कम रहती है।
और टेम्परेचर यहाँ का एज कम्पेयर टू श्रीनगर बहुत ज़्यादा है। ऐसे सारे मंथ का इसमें दिया गया है। तो अगर हम इस पूरे तिरुवनंतपुरम के सारे 12 महीने का एवरेज निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि तिरुवनंतपुरम में पूरे साल भर कैसा वेदर रहता है, ठीक, क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी दिया गया है और रेनफॉल भी दी गई है। इसी तरह हम अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो इसमें भी हमको पता चल जाएगा कि इसमें पूरे साल कैसा कैसा टेम्परेचर रहता है। तो ये इसके बारे में जो यहाँ पे देखिए आपके रिटर्न में दिए गए हैं, इसको समझिए ज़रा। इसमें यही बताया है कि जो मीन टेम्परेचर है जो टेबल में दिया गया है वो 2 स्टेप में उनको किया जाएगा। पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे उनके महीनों का, ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे उनके टेम्परेचर जो साल दर साल। अब मान लीजिए ये जो अभी डेटा दिखाया गया है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये डेटा आपका 2015 का था, ठीक, तो इसके बाद हम लोग 2016 का देखेंगे, 2017 का देखेंगे, 18 का, 19 का, 20 का। अब इन 5 का मान लीजिए, इन 5 ईयर्स का हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हमको 5 ईयर का क्लाइमेट पता चलेगा। लेकिन क्लाइमेट किसको बोलते हैं? 25 ईयर्स का। तो हमारे पास पिछले 2015 के पहले के भी डेटा होने चाहिए, ठीक, तो उनको भी लेंगे, उनका एवरेज, और 25 साल का पूरा निकालेंगे तो हमको श्रीनगर का क्लाइमेट पता चल जाएगा। तो ये आप नोट करते हुए चलिएगा, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। क्लाइमेट की डेफिनेशन जैसे बताई गई, जो डार्क में लिखी थी वो आप देख लीजिए, ठीक है। श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम के अलावा इन्होंने एक और एग्जाम्पल आपको दिया है राजस्थान का। किसका दिया है? राजस्थान का। देखिए इसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर पूरे साल भर जो मौसम है वो गर्म ही रहता है, लेकिन सर्दियों के समय पे जो कि कुछ मात्र महीनों के रहती है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्वाइट लो, मतलब थोड़ा सा वहाँ के एज़ कम्पेयर टू गर्म हॉटनेस, वहाँ के जो विंटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। ये जो है थोड़ी सी रेनफॉल भी होती, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, ठीक है। तो दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल भर क्या रहती है, गर्मी रहती है, बारिश भी कम होती है, तो फिर ये क्या है, हॉट एंड ड्राई यहाँ का क्लाइमेट हो गया राजस्थान का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट टॉपिक ख़त्म। अब इसके बाद में आता है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।